ऑपरेटिंग गतिविधियों से कैश फ्लो पता लगाना। अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि ऑपरेटिंग गतिविधि से कैश फ्लो की गणना करने की अप्रत्यक्ष विधि शुद्ध लाभ और हानि से शुरू होती है, क्योंकि इसमें संगठन पर ऑपरेटिंग गतिविधि का प्रभाव शामिल होता है। लाभ का विवरण संचित आधार पर न कि नकद आधार पर आधारित होता है। इसमें कई गैर ऑपरेटिंग मदें भी शामिल होती हैं, जैसे ब्याज भुगतान, स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ और हानि। AS 3 के अनुसार अप्रत्यक्ष विधि में ऑपरेटिंग गतिविधियों से शुद्ध कैश फ्लो की गणना शुद्ध लाभ या हानि को समायोजित करके गणना की जानी चाहिए। मूल्यह्रास गुडविल रिटेन ऑफ, जिसे वापस जोड़ा जाना चाहिए। सभी निवेश और वित्त पोषण आय की शुद्ध मुनाफे से कटौती की जानी चाहिए, जबकि इन सभी खर्चों को वापस जोड़ा जाना चाहिए। वर्तमान परिसंपत्तियों में वृद्धि और वर्तमान देनदारियों में कमी की कटौती की जानी चाहिए, जबकि वर्तमान परिसंपत्तियों में वृद्धि और वर्तमान देनदारियों में कमी को वापस जोड़ा जाना चाहिए। ये वो जानकारी प्रदान करता है जो भविष्य में कैश फ्लो की गणना करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। ऑपरेटिंग गतिविधियों से कैश फ्लो की गणना करते समय करों से पहले शुद्ध लाभ और असाधारण मदों पर न कि लाभ और हानि विवरण के अनुसार गणना किए गए शुद्ध लाभ पर विचार किया जाना चाहिए। कभी-कभी शुद्ध लाभ की राशि निर्दिष्ट नहीं होती है और लाभ और हानि का विवरण भी नहीं दिया जाता है। ऐसे मामले में 2 साल के लिए तुलनात्मक बैलेंस शीट में दिए गए लाभ और हानि के विवरण की तुलना करके शुद्ध लाभ की राशि की गणना की जा सकती है। अंतर को उस साल के लिए शुद्ध लाभ माना जाता है और फिर साल के दौरान दिए गए कर की कटौती करने के बाद कर से पहले शुद्ध लाभ की गणना की जा सकती है। वित्तीय और निवेश गतिविधियों से कैश फ्लो पता लगाना। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं, तो सकल कैश प्राप्तियों, सकल कैश भुगतान और शुद्ध कैश फ्लो की सभी मुख्य मदों को निवेश गतिविधि से कैश फ्लो और वित्त पोषण गतिविधि से कैश फ्लो शीर्षक के अंतर्गत अलग-अलग दिखाया जाना चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट की तैयारी। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक लेखांकन वर्ष में किसी संगठन के कैश या कैश समतुल्यों में परिवर्तन के बारे में जानकारी देता है। कैश या कैश समतुल्यों में इन परिवर्तनों में योगदान देने वाली गतिविधियों को ऑपरेटिंग, निवेश और वित्त पोषण गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।